और उससे क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाता है और ऊपर से क्या आप अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बेड में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो आपका, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका प्लानिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई जॉब आप, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आपका जो लाइफ है वो आपका अच्छा निकलेगा नहीं। चाहे वो आपका करियर का प्लानिंग क्यों ना हो, चाहे आपका जॉब का प्लानिंग क्यों ना हो, या फिर आप पढ़ाई का प्लानिंग क्यों ना हो, या फिर कोई भी पर्सनल एक्टिविटी का प्लानिंग क्यों ना हो, तो लाइफ में आपको प्लानिंग आपको करना ही चाहिए। प्लानिंग से क्या होता है कि आपका जो सक्सेस जो रेट रहता है आपको बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा, आपको एडवांटेज भी मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आप कुछ भी आप गोल सेट का तैयारी करते हैं तो आपको प्लानिंग आपका होना चाहिए। अब प्लानिंग में बहुत तरह का होता है, या फिर आपका पर्सनल प्लानिंग भी हो गया, या ऑफिशियल प्लानिंग भी हो गया, या फिर कोई भी एक्टिविटी लाइफस्टाइल का प्लानिंग हो गया। अब प्लानिंग में क्या होता है कि अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, अगर मान लीजिए कोई भी टास्क को या कोई भी एक्टिविटी को अगर प्लानिंग के साथ आप चलते हैं तो उसमें आपका सक्सेस रेट आपका बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाता है और ऊपर से क्या आप अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं और आपका जो माइंड वो शार्प आपका काम करेगा। तो प्लानिंग में आपका बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारा आपका मेथड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, फिर खुद से आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब प्लानिंग से क्या होता है कि आपका दिमाग भी एक अच्छा डायरेक्शन में आपका जाता भी है। जैसे कि अगर मान लीजिए विद्यार्थी हैं, अब विद्यार्थी के मीडियम में क्या होता है कि आपका एक अच्छा गाइडिंग आपका होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा एडुकेटेड कोचिंग सेंटर आपका होना चाहिए, या फिर आपका खुद का कुछ रिसर्च सेंटर आपका होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप एक स्टडी टेबल आप ले लीजिए जहाँ पे आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें प्लानिंग का क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप बेड में पढ़ाई कर रहे हैं तब की प्लानिंग आप गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको स्टडी टेबल में ही पढ़ना आपको चाहिए। अब स्टडी टेबल से पढ़ने का फायदा क्या होता है, अगर मान लीजिए बेड में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो आपका थोड़ा डिस्कम्फर्ट आप फील करेंगे और उससे क्या हो सकता है आप लेजी भी फील करेंगे। तो इसीलिए आपको ये करना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको स्टडी टेबल में आपको पढ़ना चाहिए। तो उसी तरह कोई भी आप एक्टिविटी आप काम करते हैं तो आपका उसमें प्लानिंग होना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका प्लानिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई जॉब आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा, फिर आप अच्छा जगह पे आपका फोकस भी है, कंसंट्रेशन भी आपका अच्छा काम करेगा। आप प्लानिंग में क्या होता है कि बहुत सारा एफर्ट भी लगता है। जैसे कि मान लीजिए खुद से आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा और खुद से आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। आप प्लानिंग कभी कभी क्या होता है कि आपका हो सकता है कि कभी प्लानिंग आपका काम ना करे, कभी प्लानिंग आपका काम करे, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है अगर मान लीजिए कभी कभी अगर आपका जो प्लान है वो आपका फेल हो जाता है तो आपको गिव अप नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करने से, एक्सपीरियंस ज़्यादा पाने से, आप खुद को अपडेट करने से आपका प्लानिंग का जो स्ट्रेटेजी है आपको ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ाई का हो चाहे जॉब का हो, तो उसमें आपका प्लानिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और जब आप प्लानिंग करते हैं तो इससे आपका जो मेथड है, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। इसमें प्लानिंग में क्या होता है कि आपका टाइम जो सिस्टम है वो भी आपका अच्छा मैनेज हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या है वो आप सोच सकते हैं। फिर आपका जो प्लानिंग है वो किस तरह वो आप सोच सकते हैं। फिर आपका कौन सा फील्ड में आप काम करना चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं। तो प्लानिंग में क्या है कि बहुत सारा आपका अच्छा मेथड भी आएगा और उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कितना जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सक्सेस रेट कितना है। प्लानिंग से आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव ए है फिर ऑब्जेक्टिव बी है, तो इससे क्या होता है कि आप प्लानिंग के मतलब हेल्प से आप ये भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव में मेरा ज़्यादा स्टेमिना है, या किस ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मेरा सक्सेस रेट है। तो इससे क्या होता है कि आप अच्छा से आप एनालाइज भी कर सकते हैं और अच्छा से आप प्लानिंग भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हर काम में अगर आप प्लानिंग आप बनाते हैं, कोई भी चाहे ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, उससे क्या होता है कि आपका दिमाग भी आपका अच्छा काम करता है और आपका जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपका डेवलप्ड होता है। प्लानिंग से आपका बहुत कुछ आपका बढ़ता है, आपका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और आप खुद का अपडेट भी कर पाएंगे और प्लानिंग से आपका जो एक्सपीरियंस आप ज़्यादा गेन भी करेंगे। तो इसमें बहुत सारा फायदा होता है। अगर मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं तो प्लानिंग के साथ काम कीजिए और जब भी आप कोई प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो उसमें जो सक्सेस रेट है आपका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और ऊपर से क्या है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। प्लानिंग में कभी कभी आपका पोटेंशियल भी ज्यादा लगता है, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्लानिंग जब भी आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर पहला जो प्लानिंग आप कर ले वो आपका अच्छा हो। प्लानिंग में क्या होता है कि बहुत सारा मेथड भी लगता है, बहुत सारा स्टेप भी होता है। अगर मान लीजिए आप पहला फर्स्ट टाइम आप प्लानिंग बना रहे हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट प्लान आपका काम ना करे,
तो आपको प्लानिंग, आपको बहुत तरह का आपको काम भी करना होगा और बहुत सारा आपको प्लान भी बनाना होगा। प्लानिंग से क्या होता है कि आपको जो लाइफस्टाइल वो भी आपका स्ट्रांग बन जाता है, आपको जो लाइफस्टाइल वो भी आपका स्टेबल हो जाता है, फिर आपको लाइफस्टाइल जो है वो भी आपको ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर मान लीजिए जब स्टूडेंट्स हैं तो प्लानिंग में क्या होता है कि आपका जो गोल सेट है आपका शार्प रहता है और आपको ये भी पता रहता है कि हमको लाइफ में क्या करना है। अगर मान लीजिए अगर आपका लाइफ में अगर प्लानिंग ना रहे और जैसे मन तैसे आप अपने लाइफ को जी रहे हैं, ऊपर से क्या है कि जो भी आप कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता है उसका रिजल्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, या फिर आप प्रेजेंट में कुछ भी काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या उसका हेल्प करेगा, अगर आपको मान लो ये सब नहीं पता है तो फिर प्लानिंग में आपका अच्छा सा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, उसमें आपका प्लानिंग आपको अच्छा होना चाहिए। और प्लानिंग से क्या होता है कि आपका दिमाग भी बहुत अच्छा काम करेगा, उससे फिर आपको भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो जब भी कोई काम करते हैं तो प्लानिंग आपका अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।